News24 देख रहे हैं आप। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेम पित्रोदा के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा का कहना है कि उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनके ओपिनियन पर पार्टी अपना बयान क्यों दे। पार्टी ने इस मामले से जुड़ा कहीं भी कुछ नहीं कहा है, ना ही अपने मैनिफेस्टो में कहा है। हर व्यक्ति अपनी बात रखने और विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। हमारा देश जो विचार मंथन के लिए जाना जाता है, क्या किसी बात पर चर्चा भी नहीं होना चाहिए? वे अपनी बात कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम इस मामले पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी, बाकी 55% सरकार ले लेगी। ये काफ़ी दिलचस्प कानून है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बाइट पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता। कि क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ गई? हम सवाल पूछते हैं कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। हम सवाल पूछते हैं कि क्यों महिलाओं के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है। जवाब में आता है हिंदू मुस्लिम, जवाब में आता है पाकिस्तान, जवाब में आता है नेहरू जी। 10 साल के बाद आपको अगर आज भी पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और नेहरू जी और गांधी परिवार और महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे और इस तरह के विवाद पैदा करने, तो मतलब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। यही हमारी आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपके यहाँ बहुत अच्छा उसका स्वागत हुआ और आप सबको धन्यवाद कि उस भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो संवाद स्थापित हुआ हमारे नेतृत्व का लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, पत्रकारों के साथ। उसी की उपज है हमारा न्याय पत्र, उसी की उपज है हमारा मैनिफेस्टो, जिस पर आजकल प्रधानमंत्री बिना पढ़े बोले चले जाते। हर व्यक्ति कॉलेज नहीं जा पाता, हम मानते हैं। हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, हम मानते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, हमें नहीं चिंता आपकी डिग्री असली है नकली, हमें कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, आपके आसपास एक पूरा ऑफिस है। पढ़ लेते जरा हमारा मैनिफेस्टो, फिर उस पर इस तरह की हल्की टिप्पणी तो नहीं करते जिस तरह की आप कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो न्याय की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो नौजवानों को 30 लाख नौकरियों की बात करता है कि जो रिक्त पद हैं, 30 लाख रिक्त पद सरकार न्याय पत्र की वो मुख्य बात। अरे यार चिंता मत करो, सबको बोलो, आप निश्चिंत रहो। सबसे मुख्य जो बात पूरे देश में जो लोगों को पसंद आई वो है नौजवानों के लिए जो हमने बात की है, 30 लाख रिक्त पद भरने की जो बात की है, पेपर लीक के खिलाफ एक ठोस कानून बनाने की जो बात की है और पहली नौकरी पक्की की जो बात की है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नौजवानों को ये बात आकर्षित कर रही है पूरे देश में, और यहाँ भी नौजवान उत्सुक हैं ये जानने को कि हमें 30 लाख नौकरी देने वाली पार्टी कौन सी है, हम उसी को वोट देंगे। अभी मध्य प्रदेश में पवन जी भारतीय जनता पार्टी के पास 29 में से 28 सीटें हैं लोकसभा। इस बार आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम अच्छी जीत के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन बहुत सारे नेता आपकी पार्टी का विरोध में चुनाव मैदान में उतर गए, कई नेता विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ने चले गए। क्या पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि ज्यादा सीटें जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जीत पाएंगे। हर पार्टी में चुनाव में ऐसा होता है, मतभेद भी होते हैं, लोगों को लगता है कि मेरा हक था और किसी और को मिल गया, ये होता है, स्वाभाविक बात है। और कई बार वो चुनाव भी लड़ते हैं, फिर मान भी लेते हैं, नहीं भी मानते तो फिर असलियत उनको मालूम पड़ जाती है कि साहब बिना पार्टी के सिंबल के कुछ होता नहीं है, वोट नहीं मिलता। तो जो आने हैं वो लौट कर आएंगे, जो नहीं आए उनको समझ में आ जाएगा। हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सर एक सवाल है, सिंधिया जी ने अपना एक बयान दिया है जिसमें कहा है अगर वो सरकार नहीं गिराते तो लाडली बहना का पैसा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जेब में जाता है। ये इतनी छोटी बात का मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा। जिस पार्टी में उनका परिवार रहा और उनके स्वर्गीय पिता ने बहुत काम किया, राष्ट्र निर्माण में बहुत काम किया, अच्छा काम किया, आज भी हमारे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। उस परिवार का सुपुत्र
जो इसी पार्टी ने एक कम उम्र में उनको सांसद भी बनाया और भी बड़े पदों पर मंत्री बनाया, उसके बाद वो इस तरह की हल्की टिप्पणी करें, अच्छा नहीं। सर, न्याय पत्र को लेकर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते गए, तो क्या बात है कि मोदी जी की आपको समझ में आई? मोदी जी को लगा कि ये तो इनका न्याय पत्र मुझे आईना दिखा रहा है, मेरे 10 साल का को एक्सपोज कर दिया। न्याय की बात तो तब आती है जब अन्याय होता है। 10 साल जो अन्याय हुआ वो सबके सामने हमने खोल कर रख दिया, जिससे मोदी जी घबरा गए। और हम जब बार बार मांग करते हैं कि भैया गिनती करिए, उससे वो डरते हैं। बात जाति से नहीं है, बात न्याय की है। और न्याय की बात से मोदी जी क्यों डरते हैं, इससे अपने आप देश को समझ में आ जाता है कि जिस व्यक्ति के मन में न्याय के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वो अन्याय करता आया है पिछले 10 साल, अलग अलग वर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, आदिवासियों से, दलितों से, मध्यम वर्ग से। तो जाहिर सी बात है कि वो घबराएंगे, और घबराएंगे तो बहकी बातें भी करेंगे, जो कर रहे हैं। तो न्याय पत्र के 2 बिंदु गलतियों में मंगलसूत्र के जिक्र किए जाने की बात कही है, और न्याय पत्र में मंगलसूत्र शब्द हो तो बता दो, अल्पसंख्यकों को लेकर की बात की है। कहीं लिखा हो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बता दो, कहीं हिंदू मुस्लिम लिखा हो बता दो। और रही बात मंगलसूत्र की, एक पिक्चर देखी थी हमने, ओम शांति ओम थी शायद। इस मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो, समझ गए होगे किसके लिए कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। पवन जी, प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात की है, और ऐसे राज्यों में की है जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, अपनी लोकसभा कैंपेन के दौरान कर्नाटक में और तेलंगाना। तो कर्नाटक में तो ये थे ना। ये इस तरह की बातें, इस देश को बांटने की बातें जब ये करते हैं तो इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है, और संविधान में निष्ठा अगर थोड़ी सी भी होती तो इस तरह की हल्की बातें, इस तरह की विभाजनकारी बातें वो नहीं करती। अब की बार गुजरात के उस पार जा रहे हैं वापस आप। एक चीज और भी आपने अगर कहा, पहली बात तो वेलकम टू ग्वालियर, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर अगेन कांग्रेस को एक बार और वेलकम। एक चीज और भी, आप क्या प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं। नहीं, पहले तो मैं बोलता था कि प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं, अब कह रहे हैं कि ये वाले प्रधानमंत्री, इन्हीं की बात हो रही है जी, और किसी प्रधानमंत्री की बात क्यों करेंगे साहब। ये वाले प्रधानमंत्री सच बोलते ही नहीं है, झूठ ही बोलते हैं। मुझे एक हैरानी की बात यह है, सिंपल क्वेश्चन, कोई एक सच बताओ। आप इतने सीनियर हैं और काफी वर्षों से कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, आप एक झूठ ऐसा बताइए, सिंपल एक झूठ। 15 लाख रुपए आए खाते में, 2 करोड़ नौकरियां मिली आपको, बताइए। और काला धन वापस आ गया। तीसरा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म, हिंसा खत्म, सामाजिक न्याय आ गया। तो कितने झूठ बताऊं, आपने तो अभी तो बोला एक, मैंने 4-5 बता दिए। एक मेरा सवाल है कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है, वही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 18 साल से सत्ता में नहीं, क्या कारण रहे? क्या कांग्रेस नेताओं के कारण रहे? कारण एक रहा, जो हमारी कमजोरी है, मैं बता देता हूं। हमें अपने काम के बारे में बखान करना नहीं आता, हमें प्रचार करना शायद नहीं आता। ये मोदी जी 0 करके 1000 बताते हैं, हम 1000 करके भी बोल नहीं पाते। हमें अब वो सीखना होगा कि जो किया है उसके बारे में लोगों को बताएं कि साहब हमने ये किया, और दम भर के बताएं, हिम्मत से बताएं। हम लोग शायद वहां चूक जाते हैं। पवन जी, बीजेपी के नेता बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी पार्टी 370 और गठबंधन 400 पार इस बार जीतेगा। क्या लगता है आपको, कॉन्फिडेंस उनको किस आधार पर? तो उनसे पूछिए, पहले चरण के पहले तो 400 बोलते थे, पहला चरण हो गया तो अब 300 पे आ गए हैं, दूसरा चरण निकल जाने दो 26 को, फिर 250 पे आएंगे। 7 चरणों के बाद फिर बात करते हैं कितना बोलते हैं ये लोग। ऐसे आत्मविश्वास हमने भी बहुत देखा है साहब।